पौराणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद्श्रुतभक्ति कायुत्सर्गं करोमि। ओंकारं बिन्दुसुयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिर्पार्षद तीर्था सरस्वती हरितनो दुरितम् अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री कार्तिकेयान प्रेक्षा नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसार मासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवेर विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतुशासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्र संख्य मे तत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासयत्तं गणहर देवेः गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तजुतो सुदनान बहो वहिं शिरसा। इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कांसको को दस्सालोचे अंगुवंगपेनय पाउडय परियम सुत्त पड़माणोग पूगय चूलिया चैव सुत्तय थुदम कायम सैनिच कलमंचे में पूजे में वंदामि नमुंसामि दुःखको कमको भूइलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होदमध्यम। अथ पौर्वाणिक आचार्य रयाम श्रीमत् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। उदो जलधि पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पूर्ण दिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य। छत्तीस गुण समज्ञे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह धर्माय सदा वंदे गुरुभक्त संजमेन तरंत संसार सायरं घोरम छिन्नन्ते अट्टकं मम जन्म न मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा वृतास्तपोधनदना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्ग तेजोदिका मोक्षद्वार कपाट पाटनभटा प्रीणन्तु मां साधव। गुरुव पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणु गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। इच्छामि बन्ते आयुर्बते कांसको को दुस्सालोचे समनान समदर्शन समचुत्तानं पंचव्याचाराणां आयुर्यानम आयारादि स्मरानुपदेशानुवज्झायानम विरयनुगुण पालुरयानम सौसाणुम सैनिच कलमंचे में पूजे में वंदामि नमुंसामि दुःखको कमको भूमिलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम।
तिहुवनतुलयं देवं वन्द्यतातिहुनिन्दपरिपूज्यं ओचम अनुपेहावो भविजनानन्दजननी वो। निरंतर चिंतन की धारा बनी रहनी चाहिए और वस्तु तत्व का चिंतन तभी बन सकता है जब हमारा उपयोग पर वस्तु के प्रति जाता है तो एकमात्र उसके स्वरूप को लेकर के ही उस ओर हमारा उपयोग जाना चाहिए। अर्थ ये है कि वस्तुतः आचार्यों का ये कहना है किसी भी वस्तु को ध्यान का विषय बनाया जा सकता है, कोई कंडीशन नहीं है, किंतु कंडीशन यदि है तो वह ध्यान का जो विषय बनाया है उसके प्रति हमारा कोई भी लगाव नहीं होना चाहिए। वीतरागो भवेत योगी, इस प्रकार आगमकारों का कहना। यत् किंचित अपि चिंतयेत, किसी का भी चिंतन किया जा सकता है, शर्त यह है कि उसके प्रति हमारा राग नहीं होना चाहिए और राग को साइड में रख करके ही वस्तु तत्व का समीचीन चिंतन हो सकता है। नहीं है उस वस्तु से यदि वह कदम कदम पर प्रभावित हो रहा है तो वह चिंतन वस्तु तत्व का नहीं कर पाएगा। इसलिए वस्तु तत्व के चिंतन करने के लिए हमें इच्छाओं को समाप्त करना पड़ेगा। और इच्छा का अर्थ क्या, चिंतन करने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इच्छा का अर्थ किसी भी वस्तु को प्राप्त करने का अथवा प्रसंग के अनुरूप पंचेंद्र के विषयों की ओर यदि दृष्टि है तो वह निश्चित रूप से वस्तु तत्व के स्वरूप की ओर उसका उपयोग नहीं जा सकता है। इसलिए अनाद्य विद्या दोषोथ चतुस्संज्ञा ज्वरा तुरा शाश्वत स्वज्ञान विमुखा सागारा विषयोन्मुखा, ऐसा कहा है। ये अनादिकालीन अविद्या अर्थात अज्ञान, उससे उत्पन्न जो ये संज्ञाएं हैं, चार संज्ञाएं होती हैं जो कि विषयों को लेकर के ही हुआ करती है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा और वासना रूप संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। इन चारों संज्ञा रूपी ज्वर से जो ग्रसित है वह कभी भी अपने आत्म तत्व से वह विमुख होता है। शाश्वत स्वज्ञान विमुखा, आत्मज्ञान से वह विमुख रहता है। इसलिए वस्तु तत्व का चिंतन उसके द्वारा संभव नहीं है। तो महाराज हम तो श्रावक ठहरे तो हम तो राग से तो ऊपर नहीं उठ पाएंगे, तो अनुप्रेक्षा का चिंतन हम कर सकेंगे या क्या नहीं? हमारी भूमिका में क्या है? भूमिका के अनुरूप ही हो सकता है, क्योंकि चारित्र के अभाव में चिंतन अधिक जो किया जाता है तो आस्था के बल पर किया जा सकता है और श्रद्धान के बल पर वस्तु तत्व का चिंतन तो वो कर सकता है, किंतु जब उसका स्वाद यदि लेना है तो उसका अनुकरण करना आवश्यक सिद्ध होता है। जब तक वह अपने जीवन में
प्रतिशत के रूप में जब तक उसको आत्मसात नहीं करता है तब तक वह एकमात्र चिंतन ही माना जाता है। उसको हम अनुप्रेक्षा का रूप नहीं देना चाहते हैं। इसलिए कहना चाह रहे हैं गहन अध्ययन करने वाले संसार में लोग कम नहीं हैं। हम जो अपने बुद्धि से वस्तु तत्व का विश्लेषण कर रहे हैं शायद संभव है इससे भी कई गुना विश्लेषण गहराई के साथ व्यक्ति कर सकता है और वह गृहस्थ अवस्था में असंयम की भूमिका में भी कर सकता है। ये अध्ययन अलग वस्तु, किंतु वह उसका चिंतन करते हुए वह उसका स्वाद नहीं ले पाता। वो आज वर्तमान में विज्ञान कहाँ तक पहुंच गया है? मंगल तक पहुंच रहा है वो है? इसके उपरांत भी वहां पर मांगलिक कार्य नहीं कर सकता। मंगल तक पहुंच गया है किंतु अमांगलिक ही कार्य हो रहा है उसके द्वारा। सोचो विचार को, यहाँ पर उसको मन नहीं लग रहा है। यहाँ पर जो स्थान मिला है इस धरती पर है तो यहाँ पर नहीं, वहां पर क्या है देखना है, सर्च करना है। तो अनेक प्रकार के भौतिक क्षेत्र में गहराई के साथ वह पहुंच रहा है कि वस्तु का स्वरूप, उसका परिणमन किस रूप में, आदि आदि रासायनिक पद्धति से वह बहुत गहराई के साथ वस्तु तत्व को समझना चाहता है और वह ये प्रयोग के माध्यम से वह देखता है कि प्रयोग करने से क्या क्या परिणाम सामने आता है। जबकि आचार्य कहते हैं इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग करने से परमार्थ क्षेत्र में कोई भी उसकी उपयोगिता नहीं है, क्योंकि वो जो कर रहा है उसके पीछे उसका जो लक्ष्य है, एम है, वह केवल सांसारिक क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहता है। सांसारिक सुख को ही अपेक्षाकृत जितना अधिक सुख हमें प्राप्त हो उस दृष्टिकोण को लेकर के वह आगे बढ़ रहा है, उसका ज्ञान विकसित हो रहा है, किंतु वह मोक्ष मार्ग संबंधी वह ज्ञान कोई भी अपना महत्व नहीं रखता। क्योंकि मोक्ष मार्ग संबंधी जो ज्ञान है वह अल्प भी हो तो भी उसके माध्यम से आश्रव रुक सकता है, रोकना चाहे तब की बात है। ज्ञान होना अलग वस्तु और उस ज्ञान के माध्यम से आश्रव का रुक जाना अलग वस्तु। उस ज्ञान का उपयोग यदि आश्रव को रोकने के लिए यदि मान लो उसका उपयोग करता है तो निश्चित रूप से उसकी चिंतन की सार्थकता सिद्ध होती है। तो इसलिए अनादिकालीन विषयों की आकांक्षा के कारण अपने आत्म तत्व से विमुख हो करके वह संज्ञाओं के माध्यम से उसका मन हमेशा विक्षिप्त रहता है। इसलिए साकार जो है ना गृहस्थ, इस ओर उसको आना है तो कम से कम परसेंटेज में उसको कम कर देना चाहिए। किसको? राग को। कम नहीं करेंगे तो हम, जब तक आप कम नहीं करेंगे तब तक हम ट्रीटमेंट नहीं कर दे सकते। हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? उपचार करने के योग्य भी होना चाहिए पेशेंट। जो मरीज है उसका उपचार तो हम करना चाहते हैं किंतु उसके योग्य नहीं है तो पहला योग्य बनाया जाता है। मान लो ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन करने के पहले क्या करते हैं? शुगर चेक कर लो भैया, बीपी चेक कर लो है। यदि नॉर्मल है तो वह ऑपरेशन के योग्य होता है। उसी प्रकार उपदेश का पात्र है क्या नहीं, इसका भी परीक्षण किया जाता है।
उसके बिना वह उपदेश उसको लागू नहीं हो सकता है। तो हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का नाड़ी देख लो फिर बाद में उपदेश दे दो, उपचार दे दो, ऐसा संभव नहीं है। किंतु एक सामान्य रूप से कथन किया जा रहा है। उपदेश तो कर्तव्य की दृष्टि से देते ही जाते हैं, किंतु वह उपदेश जिसको लागू हो रहा है तो वह, अब उसको क्या कहें, कोई टाइटल देना नहीं चाहते हैं, टाइटल देने के लिए निषेध है। यदि उपदेश उसको लागू हो रहा है तो वह उसके योग्य है, वह उपचार करने योग्य, वह मरीज माना जाता है। तो इसलिए वस्तुतः प्रयोग जो किया जाता है कि उसकी योग्यता के ऊपर ही वह प्रयोग हो सकता है। सामान्य रूप से आमतौर से उपदेश देना अलग वस्तु, किंतु उपदेश को ग्रहण करने की क्षमता जिसके अंदर है वही ग्रहण कर सकता है। और दूसरी बात अभी अभी चर्चा हो रही थी, ग्रहण और धारण में बड़ा अंतर है। उपदेश को तो आप लोगों ने ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने का अर्थ क्या, श्रवण कर लिया। श्रवण करने के उपरांत भी मन के माध्यम से उसको आपने उसका आशय को पकड़ने का भी प्रयास कर लिया। शब्दों के माध्यम से उपदेश दिया जाता है और शब्द का प्रासंगिक अर्थ लेने की, ग्रहण करने की आपके अंदर क्षमता है तो वह उपदेश आप ग्रहण कर रहे हैं। किंतु मात्र ग्रहण करने से काम नहीं चलने वाला। दवाई को ग्रहण कर ली आपने है, किंतु धारण का अर्थ क्या होता है, लिख करके दे दिया और मेडिकल पहुंच गए और दवाई ले करके आ गए, लेकिन लिया नहीं, ले करके आए हैं और शीशी में बंद है। अथवा यदि मान लो टेबलेट के रूप में तो उस रूप में रख रखा है। तो मेडिकल में वह दवाई थी, अब वह दवाई आपके घर में आ गई, बस इतना ही हो गया है, लिया नहीं आपने। तो जब तक नहीं लेंगे तब तक व्याधि दूर नहीं हो सकती है। उसी प्रकार श्रवण करने मात्र से ही कल्याण हो जाए तो श्रवण तो असंगी पंचेंद्रिय भी करता है जिसके पास मन नहीं है। कर्णेंद्रिय के माध्यम से शब्द को ग्रहण करना अलग वस्तु, किंतु उस शब्दों का जो आशय है, मीनिंग जिसको बोलते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए मन की आवश्यकता होती है। इसलिए बीच बीच में यह भी कहा जा सकता है कि आप लोग सुन रहे हैं, हाँ महाराज सुन रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जाएगा गौर से सुनो, ध्यान से सुनो। सुन तो रहे हैं किंतु ध्यान मान लो हमारा अन्यत्र चला जा रहा है तो शब्द निकल जाएंगे, ध्वनि कान तक पहुंच जाएगी, किंतु अर्थ की ओर दृष्टि नहीं है। महाराज तो है, कल पूछ लेंगे, तो कल भी यही बताएंगे और क्या पूछेंगे तो हम ये कहेंगे कल तो बताया गया था महाराज, हम भूल गए हैं। अब ध्यान रखो भूलना नहीं, फिर तीसरे दिन पुनः भूल गया। तो इस प्रकार यदि भूलने का आपका स्वभाव है, महाराज भूलने की आदत है, बहुत अच्छी बात, हम यही चाहते हैं कि विषयों को भूल जाओ। हाँ, भूलने की आदत है तो पंचेंद्र के विषय को भूल जाओ तो मुझे बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महाराज आपने तो शब्द पकड़ लिया, शब्द ही तो पकड़े, क्योंकि हमारे शब्द आप पकड़ रहे हो तो आपके शब्द को भी हमें पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम परेशानी में आ जाएंगे। ऐसा नहीं, ग्रहण करना अलग वस्तु, श्रवण करना अलग वस्तु, श्रवण करने की उपरांत धारण करने की बात आती है। तो जब तक औषधि का हम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक रोग ठीक नहीं होगा। ये एक बात है। और दूसरी बात भी है, हाँ दूसरी बात और है, क्या है,
औषधि को जब तक आप सेवन नहीं करेंगे तब तक व्याधि दूर नहीं होगी। किंतु वो जो औषधि हम ग्रहण कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, वह विधिवत होना चाहिए, रुचिवत नहीं होना चाहिए, कहने का तात्पर्य। औषधि सेवन तो आपने कर ली, किंतु उसके साथ साथ जो पथ्य का पालन होना चाहिए वो यदि पालन नहीं करेंगे तो वह दवाई मात पहुंच रही है, और साथ साथ कुछ और भी आप सेवन कर रहे हैं जिसके माध्यम से व्याधि ठीक नहीं होगी, बल्कि व्याधि और बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए ये जो उपदेश आप लोग सुन रहे हैं, किंतु पथ्य का पालन भी करना पड़ेगा आपको। महाराज क्या करना पड़ेगा? जिसका निषेध किया है आगम में उसको नहीं करना। किसका निषेध किया महाराज? विधान किसका किया? विधान तो अनुप्रेक्षा का किया, निषेध विषयों का किया। एक हाथ से विषयों को भी आप ग्रहण करो और एक हाथ से आप क्या है औषधि को भी ग्रहण करो, तो ये बनेगा नहीं। तो एक कान से आप उपदेश सुनो और एक कान से निकाल दिया आपने। निकालना नहीं, प्रयोग करना है। प्रयोग करने में बहुत जल्दी संसारी प्राणी ऊब जाता है। क्यों ऊबता है? इसका कारण भी ये है क्योंकि श्रवण करने में पसीना नहीं और छोड़ने में पसीना आता है। समस्या ये जा रही। और त्याग का उपदेश दिया जा रहा है यहाँ पर ग्रहण का उपदेश नहीं है। उपदेश को ग्रहण करो, और जिसका त्याग करने का उपदेश दिया है तो उसको छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से निरंतर आप चिंतन भी करते चले जाओ, उस चिंतन का कोई भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। बहुत विचित्र दशा है। आप वो जानते हैं कि चक्की होती है, आजकल तो इलेक्ट्रिक है, करंट से, बिजली से वह चक्की चल रही है। पहले तो हाथ से चलाते थे हैं। हाँ वही पार्ट वाली, और केवल पार्ट ही कर रहे हैं, अपन चक्की नहीं चला रहे हैं। वो चक्की हाथ से भी चलाते थे। और मान लो रात भर चक्की चलाई और आटा नहीं निकला, क्यों? चक्की भर चलती रही, उसमें दाना वो डालना चाहिए ना। मान लो दाना डाल भी दिया तो भी चक्की चलाने के ऊपर उपरांत भी आटा देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? आटा खा ली कुत्ते ने। तो अब क्या करोगे? ध्यान नहीं है, हम पीसने में लगे हैं। परिणाम की ओर भी ध्यान होना चाहिए। परिणाम निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है, इस ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने एक बार बात कही थी, वो ये है कि आप लोग नवनीत निकालते हैं, काय से, किसमें से है? दही का मंथन किया जाता है, मथानी से। और मंथन करने के लिए बैठ गए और जरूरत से ज्यादा मंथन कर लिया, तो अब नवनीत उसी में घुल जाता है। इसलिए मंथन करते समय बीच बीच में मथानी को उठा करके देखा जाता है कि वह नवनीत आया क्या नहीं। उसी प्रकार उपदेश सुनते सुनते तो काफी समय हुआ है, वह नवनीत निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए।
और दूसरी बात यह है कि मंथन तो कर रहे हैं किंतु जल का मंथन हो रहा है मान लो, फिर उसमें कुछ हाथ लगने वाला नहीं, ज्यादा ज्यादा उस जल में से वह झाग निकलता है। उसको क्या फेन बोलते हैं, झाग। तो जल का मंथन ठीक नहीं, दही का मंथन करो। तो दही का मंथन आपको करना है, तो मंथन करते समय सावधानी रखी जाती है। उसी प्रकार प्रत्येक समय आत्मा के परिणाम एक से नहीं रहते, कभी विशुद्धतम परिणाम होते हैं, कभी संक्लेश परिणाम पुनः हाथ लगते हैं। ऐसा क्यों होता है ये क्यों मत पूछो, यह स्वभाव है परिणाम का। विचार हमेशा एक से उत्पन्न नहीं होते हैं। यहाँ तक कि साधन बिल्कुल उपयुक्त है, ले रखा है, प्रयोग कर रहे हैं, इसके बाद भी कर्म का ऐसा उदय, जो बंधा हुआ कर्म है उसका द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के ऐसा अनुभाग शक्ति को लेकर के उदय में आता है, उस समय वह परिणाम आपके संतुलित नहीं रह पाते। ये कहा था गुरुदेव ने, अध्यात्म पद का सहारा लिया है। कुछ ऐसे गाथाएं हैं जिन गाथाओं के चिंतन करने से विशुद्धि बढ़ती है, बहुत अच्छा सामायिक हो जाता है। और एक गाथा को लेकर के सामायिक 1 घंटा कर लिया और दूसरे दिन उसी गाथा को ध्यान का विषय बनाते हुए सामायिक करना प्रारंभ किया, किंतु विशुद्धि में कमी आ गई। अब उस गाथा में कमी नहीं, उस गाथा में कमी नहीं, किंतु विशुद्धि में कमी है। वह क्यों? भिन्न भिन्न स्वभाव को लेकर के कर्म उदय में आता है, उस समय अपने आप को वह संभाल नहीं पाता। आपको अभी बुखार है क्या? नहीं बोलो। नहीं है? मैं पूछ रहा हूं, इसमें रहस्य ध्यान रखो। यदि बिल्कुल ही बुखार नहीं है तो चले जाएंगे आप, हैं? बदन ठंडा हो गया मान लो, फिर उठाओ भैया, नाड़ी गई। इसका अर्थ बुखार है, लेकिन बुखार होते हुए भी आपके पास होश आवास है क्या? नहीं है। इसका अर्थ वह बुखार बहुत परसेंटेज में, मान लो स्वस्थ व्यक्ति नाप लेंगे थर्मामीटर से तो वह 97 अथवा 98 तक आ सकता है। और 98 से मान लो 1 पॉइंट भी बढ़ जाता है तो हरारत होने लग जाती हर हालत में, वह फिर शांत नहीं बैठ सकता। हड़फूटन, हड़फूटन क्या है ये लक्षण है टेम्परेचर बढ़ने के। तो जब टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो जाता है, फिर होश हवास में खो जाता है। उसी प्रकार कभी कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसी प्रकार वो अपने भावों में जो कमी आती है, तो भिन्न भिन्न समय में अपनी द्वारा बंधा हुआ जो कर्म है जब उदय में आता है तो वह असह्य वेदना का अनुभव करता है। इसमें किसी दूसरे का कोई दोष नहीं है, क्योंकि दोष हमारा है, इसलिए कर्म बंध हमने किया है। अब उसका उदय आएगा तो उसका संवेदन स्वयं को ही होता है, दूसरे को नहीं। 104-5 डिग्री बुखार हैं? नाप रहे हैं, थर्मामीटर में टेम्परेचर आया क्या? नहीं। टेम्परेचर है क्या? नहीं। इसको नापने का एकमात्र वह यंत्र है। टेम्परेचर को बुखार थोड़ी आया है, बुखार तो आपको आया है, वह नापने के लिए वह एकमात्र साधन है। उसी प्रकार आपके अंदर यदि मान लो
भिन्न भिन्न निमित्त को लेकर के परिणामों में यदि संक्लिष्टता बढ़ रही है तो निश्चित रूप से वह अध्यात्म पद आपको विशुद्धि बढ़ाने में कारण सिद्ध नहीं होता। तो अपने परिणामों के माध्यम से अर्जित जो कर्म है उसको खपाने की आवश्यकता है। उदय में यदि आप सावधान रहेंगे तो वह उस कर्म का उदय हमें महसूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सोर हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान यदि मान लो पंच परमिष्टि में लगा हुआ है तो कर्म का उदय आकर के वह अपना फल दे करके चला जाता है, किंतु उपयोग के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए उपयोग को संतुलित रखने की आवश्यकता है। इसलिए बार बार वस्तु तत्व के स्वरूप के बारे में हम सोचते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मन एकाग्र हो सकता है। बार बार जो हमारा उपयोग गाफिल हो रहा है वह पर पदार्थ से प्रभावित होने के कारण ही गाफिल हो रहा है। इसलिए बार बार चिंतन करिए। हाँ, बिना चिंतन किए बिना मंथन के वह नवनीत का गोला नहीं निकल सकता। इसलिए आगे की गाथा में बात रखी जा रही है और विशेष रूप से अनित्य भावना के विषय को लेकर के। अथिरम परियन शयनम पुत्तकलत्तम सुमित्तलावण्यम गिहगोहनाय सौवम नवघन बिंदेन सारिच्छम। अथिरम स्थिर नहीं है पदार्थ। कौन से? परियन शयनम, परिजन और स्वजन, ये सारे स्थिर नहीं। इसका अर्थ मिटने वाले, हाँ मिटने वाले हैं। परिवार के लोग, ये हमारा परिवार है महाराज, बहुत बड़ा परिवार है, बड़कुल है ना। बड़ा कुल का नाम बड़कुल, और कुछ थोड़ी अर्थ निकलता है। बहुत बड़ा कुल है महाराज। लेकिन वह कुल किसका है? हमारा है महाराज। तुम्हारा है तो हमेशा बना रहे वो आपके साथ है। हमारा जो कह रहा है वह यदि मान लो स्वयं अवसान को प्राप्त हो रहा है तो उसके साथ वह पूरा पूरा बड़कुल जा रहा है क्या? जहां आप जा रहे हैं वहां पर नहीं जाता तो तुम्हारा कहाँ रहा फिर वो? जब तक वह संबंध हमारा रहता है तभी तक ये हमारे हैं ऐसा कहने में आता है कि वस्तुतः उसका कोई भी त्रैकालिक संबंध नहीं है। अथिरम परिजन शयन, परिजन हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं, और स्वजन अर्थात अपने परिवार के जो बंधु वर्ग हैं वो भी हैं। ये सब अस्थिर हैं। पुत्र कलत्तम, पुत्र भी। आशीर्वाद दे दो महाराज। ये हमारा पुत्र है, इसका जन्मदिन है महाराज, अच्छे से आशीर्वाद दे दो। अच्छा, आशीर्वाद भी खराब होता है क्या? नहीं महाराज, हमारा आशय ऐसा नहीं, लेकिन आपका ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो ताकि इसका विकास हो जाए। और विकास तो अपने क्षेत्र में होगा। हमारे आशीर्वाद से यदि मान लो वह पुत्र आपका सांसारिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ने के लिए हम थोड़ी आशीर्वाद देंगे। फिर महाराज आप आशीर्वाद नहीं देंगे क्या? हाँ देंगे तो सही, तो क्यों लगा रहे हैं महाराज? इसलिए लगा रहा हूं, मैं आशीर्वाद तो दूंगा किंतु धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दूंगा। महाराज आशीर्वाद दे दो। अभी अभी गाड़ी को उठा लिया मतलब
सिर पर लाए क्या? ये उठा ले अर्थात खरीद ली है और आशीर्वाद दे दो, नहीं मिलेगा आशीर्वाद। क्योंकि उस वाहन के माध्यम से आप कहाँ जाते हैं, जहाँ कहीं भी आप काम करना है तो उसमें वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से जो हिंसा होगी, जो जीवों की विराधना होगी, घात होगा, तो उसका मैं कैसे समर्थन कर सकता हूँ? महाराज मैं यात्रा के लिए जा रहा हूँ समय शिखर जी के लिए, तब तो दे दो आप ओम शांति का आशीर्वाद। क्यों? क्यों पैदल जाना हो तो आशीर्वाद दे दूंगा, तुम पुनः गाड़ी से जाना चाह रहे हो, बात बनेगी नहीं। हम कैसे दें? धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया जा सकता है, इसमें पर्याप्त होना चाहिए। आप कोई भी एक फर्म खोल दिया, कोई फैक्ट्री खोल दी और उद्घाटन करना है, महाराज आशीर्वाद अच्छे से दे दो। किसके लिए? फैक्ट्री के लिए। फैक्ट्री ने नमस्ते थोड़ी कहा है, कहा महाराज ये इधर देखो तो सही, इधर हमारी फैक्ट्री है, आशीर्वाद दे दो। जब वो नमस्तु करेगा तो आशीर्वाद दे देंगे। फैक्ट्री थोड़ी करता है? फैक्ट्री वाला नमस्तु कर रहा है तो उसके लिए हम आशीर्वाद नहीं देंगे। धर्म वृद्धि यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए तो आशीर्वाद दे सकते हैं। दान के लिए तो दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया जा सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? किंतु ग्रहण करने की बात करोगे तो नहीं, आशीर्वाद नहीं। दुकान मकान के लिए आशीर्वाद नहीं, किंतु त्याग का आशीर्वाद होता है। इसलिए सारे सारे पदार्थ जब अनित्य हैं, नित्य नहीं हैं, हाँ, वस्तु नित्य है किंतु उसकी जो परिणति है, अवस्था है, वह कभी भी नित्य नहीं रह सकती। मान लो कोई 100 साल का भी है तो 100 साल तक तो जी गया ना वो महाराज, फिर वो अनित्य कैसा? 100 साल तक जिया है, ये एक पर्याय है। पर्याय दो तरह की होती है, नया विषय है आपके लिए, महाराजों के लिए नहीं। दो तरह की पर्याय होती है, एक व्यंजन पर्याय और एक अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय का अर्थ है अनेक समयवर्ती जो पर्याय होती है उसका नाम व्यंजन पर्याय, और एक समयवर्ती जो पर्याय उत्पन्न होकर के नष्ट होती है उसका नाम अर्थ पर्याय है। तो 100 साल का, 50 साल का, 70 साल का कोई व्यक्ति है, ये उसकी यह व्यंजन पर्याय मानी जाती है। इतनी उम्र तक वह बना रहा, वह पर्याय बनी रहे, उसके बाद वह पर्याय समाप्त हो रही है। किंतु ये ध्यान रखो प्रति समय वह पर्याय मिट रही है, वह अर्थ पर्याय की अपेक्षा से वह मिट रही है। जन्म ले लिया, मान लो शिशु का जन्म हुआ, किंतु वह प्रति समय वह समय परिणमन जारी है। ऐसा थोड़ी कि एक साथ वृद्धावस्था आती है, धीरे 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 वह बड़ा होता होता उम्र की अपेक्षा से वह बड़ा हो रहा है। पहला छोटा था, फिर बाद में बड़ा है। गोद का लड़का है, आज मान लो जन्म ले लिया, 2-4 दिन बाद मान लो वो ले आ रहा है दर्शन कराने के लिए, और उसके बाद शाम को देखते हैं तब भी वो गोद में डला रहता है। बढ़ रहा है क्या? नहीं, बढ़ तो रहा है लेकिन दिखाई नहीं देता। बढ़ता हुआ आप उस वस्तु पर्याय को देख नहीं पाएंगे। प्रति समय वह पर्याय उत्पन्न होकर के मिट रही है, इसलिए वह जब बड़ा हो जाता है तो वह दृष्टि का विषय बनता है, किंतु बड़े होने के उपरांत भी वह कायम बना रह नहीं सकता। जितनी उम्र है उस उम्र तक तो वह रहेगा उस पर्याय के साथ, उसके बाद उस पर्याय का विलय होगा, समाप्त होगा, और दूसरी पर्याय उत्पन्न होगी, नया जन्म होगा।
इस प्रकार जन्म और मरण की परंपरा अनंतकालीन है। इसके उपरांत भी वह चिंतन का विषय नहीं बन पा रहा। किसी का अवसान हुआ और यदि अपने संबंधी जनों का अवसान होता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, और अपना कोई संबंधी नहीं है तो आंसू है नहीं। इसका अर्थ क्या है? हुँ? इसका अर्थ क्या है? फिर आपको दुख नहीं हो रहा है, दूसरे का अवसान हुआ है ना महाराज, वो दूसरा है। अच्छा, और ये परिवार के लोग ये हमारे हैं मेंबर, तो हमारा और तुम्हारा जब तक चलेगा तब तक ये आंखों में आंसू आएंगे, और इससे ऊपर उठ जाएंगे, तत्व चिंतन सामने आएगा, तो ये चाहे जन्म हो चाहे मरण हो, संयोग हो तो ये वियोग हो, दोनों ये चलते चले जाएंगे। संयोग हुआ है तो निश्चित रूप से कालांतर में उसका वियोग अनिवार्य रूप से होगा। इसलिए इस प्रकार निरंतर आगम के अनुरूप चिंतन करता है वो आश्रव से बच सकता है, नहीं है तो संक्लेश का अनुभव करता है तो और आश्रव बढ़ता चला जाता है। लेकिन महाराज सुनते समय तो सब सुनने में बात आ रही है, लेकिन होता जाते हैं कितना घर जाते हैं तो पुनः वही टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए ये हमेशा परिणाम एक से रह नहीं सकते हैं। निरंतर परिणामों को उत्कर्षता की ओर ले जाने के लिए बहुत संयम की आवश्यकता है। पुत्र कलत्रम पुत्र है, कलत्रता स्त्री है। हाँ, जिसका संयोग हुआ था उसका वियोग हो गया, तो क्या हो गया? वो विदुर हो गया। विदुर बोलते हैं पत्नी का अवसान हो गया तो वह पति विदुर माना जाता है? और पति का अवसान हो गया तो वो विधवा मानी जाती। ये संबंध हैं, इसलिए ये सारे सारे संबंध अपनाए गए हैं। पहले से संबंध नहीं था, है? पहले से संबंध नहीं था। पहले यदि संबंध होगा तो केवल सामान्य संबंध रहता है। छोटे बालक और छोटी छोटी बालिकाएं हैं तो एक दूसरे के साथ मान लो बाल्यकाल में खेल भी रहे हैं तो भी कोई भी उनका परस्पर में संबंध नहीं, केवल मनोरंजन भर हो रहा है, इतना ही संबंध रहता है। उसके बाद जैसे जैसे वह उम्र की अपेक्षा से बड़े होते चले जाते हैं तो सांसारिक संबंध उनके साथ हो जाता है। इसको बोलते हैं संसार बोलते हैं। और वस्तुतः दुख जो उत्पन्न होता है वह कैसे होता है? सांसारिक दुख का मूल कारण क्या है? मूलम संसार दुखस्य देह एवात्मधि। शरीर में जो आत्मा की बुद्धि है वही वस्तुतः मूल सांसारिक दुख के लिए कारण है, ऐसा कहा है। इसलिए शरीर से आत्मा को पृथक जानने का पुरुषार्थ करिए, नहीं है तो निश्चित रूप से वह दुख जो उत्पन्न हो रहा है वह रुकेगा नहीं, क्योंकि संयोग के कारण दुख होता है और संयोग एक में नहीं हो सकता, कम से कम दो चाहिए। उसके कारण ही, संयोग के कारण ही दुख होता है। यह दुख संयोग के कारण हो रहा है क्या वियोग के कारण महाराज? क्योंकि संयोग हुआ है तो निश्चित रूप से वह वियोग होगा, और वियोग की घड़ी में वह दुख का अनुभव करता है। और वियोग होने के उपरांत भी दुख का अनुभव नहीं करता है, वो कौन होता है? और श्रमण होता है, वो जानता है ये तो
संयोग है तो वियोग है, क्योंकि यह वस्तु का स्वरूप है। इस प्रकार निरंतर वह चिंतन का विषय बना रहा है, क्योंकि कभी भी वह स्थिर नहीं रहेगा। इस प्रकार निरंतर वह अनुप्रेक्षा का चिंतन करता रहता है, इसलिए किसी भी प्रकार से उन वस्तुओं से वह कभी गाफिल नहीं हो सकता। वियोग संबंधी दुख का अनुभव छठे गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज को भी होता है। कैसे? गुरु का वियोग हुआ, तत्संबंधी विकलता आती है। गुरु के द्वारा ही मार्ग प्रशस्त हुआ है। मार्ग पर चलाने वाले गुरु होते हैं और उन्होंने दीक्षित किया, शिक्षित किया, सारे संस्कार दिए। अब उनके उपस्थिति में, उनके सानिध्य में तो अपने परिणाम संतुलित रहते थे। अब उनके वियोग में, उनके अभाव में, अनुपस्थिति में मैं अपने आप को कैसे संभालूं, इस प्रकार का कुछ भाव, कुछ अंतर मुहूर्त के लिए वो आते हैं। तभी तत्संबंधी आर ध्यान भी उन्हें होता है। हाँ, किंतु संभाल लेते हैं अपने आप को अंतर्मुहूर्त, क्योंकि संज्वलन कषाय का जो प्रभाव है वह अंतर मुहूर्तवर्ती होता है। उतने क्षण के लिए संक्लेश का अनुभव वो भी करते हैं। बीच बीच में भी स्मरण आने से संक्लेश हो सकता है, किंतु अंतर्मुहूर्त में अपने आप को वो संभाल लेते हैं। इसलिए निरंतर चिंतन करने से वह संक्लेश दूर हो सकते हैं। हाँ, इसलिए पुत्र हो, कलत्र हो, सुमित्र लावण्यम, मित्र है, मित्र का वियोग हो गया। अपने मित्रता क्यों अपनाई थी? अब अपनाई तो अब वियोग हो गया, तो अब शांति से बैठे रहो, क्योंकि वह उसके अधीन रहता था। इसलिए उसका वियोग होते ही म्लानता आती है मन में। लावण्यम, जो शारीरिक जो रौनकता है वह हमेशा बनी नहीं रहती है। मुख के ऊपर जो तेज जिसको बोलते हैं ओजस्विता, तेज, ओज, वह सब समाप्त हो जाता है। और ये कैसे हैं ये सारे सारे, और कौन कौन से ग्रह है, गोधन आदि हैं, ये भी 10 खंड का बिल्डिंग बनाया है। बिल्डिंग में रहने वाला ही जब समाप्त हो गया तो बिल्डिंग वो भी तो धराशायी होगा। हवेली बनाई है, बना लो तुम, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन कुछ क्षण तक ही वह हवेली बनी रहती है, फिर बाद में उसका भी विनाश हो जाता है। गोधन है, गजधन है, हाथी है, घोड़ा है, रथ है, अनेक प्रकार के जो वैभव है, ये सब अथिरम कहा। सवम, कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है। कैसे? नवघन बिंदेन सारिच्छम, नए नए बादल छा रहे हैं, उन बादलों का जो समूह है उसके समान ये सारे सारे पदार्थ क्षण भर में विलीन होने वाले हैं, ऐसा कहा है। इसके बाद भी वह ताला डाल करके आता है। समस्या है। इसलिए हमारा ये कहना कि उपदेश सुनने के बाद भी, चिंतन करते हुए भी, पर वस्तु के प्रति जो ममत्व भाव है वह समाप्त नहीं होता एक ही दिन में, बार बार ही करना पड़ेगा। आप रात के 12 बजे भी जाओगे तो भूल करके भी पड़ोस के घर में आप घुस नहीं पाएंगे, पक्की बात। इससे स्पष्ट है ये पड़ोसी का घर है और ये, हाँ, ये मेरा घर है। ये मेरा तेरा जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक ये चिंतन जो कुछ भी है
वो चिंतन है बस। और पर वस्तु को किसी ने उठा लिया, फिर बाद में चिंतन समाप्त, चिंता जारी। इसलिए चिंतन में और चिंता में बड़ा अंतर है। चिंतन करेंगे तो आश्रव रुकता है, और चिंता के माध्यम से आश्रव बढ़ता चला जाता है। इतना अंतर है इसमें। इसलिए निरंतर चिंतन करो, और चिंतन करते हुए अपने शक्ति के अनुरूप उसको धारण करने का पुरुषार्थ करते हैं, तो कर्मों की निर्जना हो सकती है और कर्म का निरोध हो सकता है। बहुत कठिन है। ज्ञान इसको प्राप्त भी होता है संसारी प्राणी को पुरुषार्थ के बल से, किंतु ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाता। ज्ञान का सदुपयोग करना दुर्लभ है, ऐसा आचार्य महाराज का कहना है। एक हाइकू दिया है, सदुपयोग ज्ञान का दुर्लभ है, मद सुलभ। क्या कहा है? सदुपयोग ज्ञान का दुर्लभ है, मद सुलभ। ज्ञान आ गया थोड़ा सा तो बस वो चखने लगा। वो पहले तो हाथ जोड़ता था, मुझे ज्ञान प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। और मान लो ज्ञान आ गया तो ज्ञान के साथ साथ मद भी आ गया। क्योंकि पंख आ गए ना। अब पंख आ गए तो हम उड़ जाएंगे। ये कृतज्ञता मानी जाती है। जब तक पंख नहीं है तब तक वह पक्षी उड़ नहीं सकता। और उसके जो परिवार के जन हैं वो चोंच खोल करके बैठता है। पक्षी छोटा सा है, अभी पंख नहीं आए हैं, और उसके परिजन उसको दाना चुग चुग करके उसमें चोंच में डालते चले जा रहे हैं। वो खा रहा है, और खाता 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 कालांतर में जब वो बड़ा हो जाता है और पंख आ गए, फिर कौन माता और कौन पिता? क्योंकि स्वार्थ है। जब तक स्वार्थ सदता है तब तक वह संबंध जोड़ता है। इसी का नाम संसार है। फिर बाद में फर गया वो। उसी प्रकार जब तक ज्ञान नहीं है वो हाथ जोड़ रहा है, फिर बाद में हाथ दिखाता है। समस्या ये बहुत कठिनाई है। वर्तमान में ऐसे भी उदाहरण सुनने को मिलते हैं। माता पिताओं ने बच्चे का पालन पोषण किया और वह बच्चा बड़ा हो गया और माता पिता को घर से बाहर निकाल रहा है। सोचो, विचार करो। क्योंकि बाहर निकालने की ताकत आ गई। पहले तो उंगली पकड़ करके चलता था, अब वो हाथ दिखा रहा है माता पिता के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा ही संसार का स्वरूप है। ये परिग्रह की एक चरम सीमा जिसको बोलते हैं। अत्यासक्ति के कारण इस प्रकार के भाव आता है। क्योंकि माता पिता रहेंगे तो उनके लिए भी हिस्सा जाएगा, जबकि उसको ये सोचना चाहिए उनके हिस्से का मैं ले रहा हूँ, लेकिन वो सोचता है कि हमारा हिस्से का उसको जाएगा, इसलिए वो बाहर कर रहा है। सोचो विचार, क्या दशा होगी। अब माता पिता क्या करेंगे? भोगना तो पड़ेगा ना, क्योंकि संबंध किया था तो उसका फल इस ढंग से मिलता है। अब भोगो, अब भोगने के अलावा कुछ नहीं। और शांति के साथ यदि वो भोगेगा तो निश्चित रूप से कर्म कटेंगे। और यदि मान लो आकुल व्याकुल हो करके, यदि मान लो संक्लेशता के साथ यदि मान लो अवसान को प्राप्त होता है, तो उसकी दुर्गति होने में देर नहीं है। हाँ, एकाकी होकर के वह कर्म का फल भोगता है, और एकाकी होकर के कर्म का बंध भी करता है।
दूसरे के निमित्त से कर्म का आश्रय हो रहा है, ये जो कथन है ये बहुत व्यावहारिक कथन है निमित्त की अपेक्षा से। क्योंकि भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, उनके निमित्त को लेकर के कर्म का आश्रय होता है। ये कथन बहुत ही औपचारिक कथन है। वस्तुतः देखा जाए कर्म का जो बंध होता है अपने परिणाम के द्वारा होता है। इसके द्वारा हमारा ऐसा हुआ, गलत बात। हमारा इन्हें कर्म तीव्र पुण्य का उदय चल रहा है तो कोई भी मेरा अहित नहीं कर सकता, और तीव्र पाप का कर्म का उदय है तो कितने भी हमारे सहयोग देने वाले व्यक्ति क्यों न मिले, किंतु मेरी सुरक्षा संभव नहीं। तीव्र कर्म का उदय हो और वह वन में भी उसकी रक्षा होगी, और तीव्र पाप कर्म का उदय है तो वह महल में भी अवसान को प्राप्त होता है। जहाँ पर सुरक्षा का प्रबंध है उसके बाद भी सुरक्षा इसलिए नहीं होगी क्योंकि आयु कर्म का अभाव होने को है, उसको कोई भी बचा नहीं पाएगा। इस प्रकार वस्तु तत्व के विषय में निरंतर चिंतन करने की आवश्यकता है। महाराज कब तक करें? जब तक असर नहीं पड़ेगा तब तक करो। हाँ, इतना हमारा कहना है। फिर असर पड़ गया तो छोड़ दे महाराज, छोड़ना नहीं। बहुत जल्दी पुराने संस्कार आ जाते हैं, हावी हो जाते हैं वो, इसलिए कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। पंच परमेष्टि का आलम्बन आपने छोड़ दिया तो बस पुनः परिभ्रमण ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसलिए पंच परमेष्टि की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि जो अनित्य वस्तु है उसके शरण में जाने से हमारा कोई भी हित नहीं होने वाला है। इस प्रकार गाढ़ श्रद्धान बनाने की आवश्यकता है। आपको कम ज्ञान हो ज्यादा ज्ञान हो इससे कोई भी प्रयोजन नहीं, क्योंकि तुलनात्मक दृष्टि जब तक हमारी बनी रहेगी तब तक हम दुख का ही अनुभव करेंगे। क्योंकि संसार में कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, है कोई रईस होगा, अमीर होगा, कोई गरीब होगा। ये तुलनात्मक दृष्टि है। यदि मान लो अमीर की ओर हम दृष्टि नहीं रखते हैं तो गरीबी का अनुभव नहीं हो सकता। ये ध्यान रखो, गरीबी का अनुभव तब होगा जब अमीर व्यक्ति की ओर हम दृष्टिपात करते हैं, तब की बात है। नहीं है तो कुछ नहीं, सामान्य है। जहां पर देखने में छोटे बड़े हैं, कोई धन की अपेक्षा से, कोई ज्ञान की अपेक्षा से, कोई शारीरिक बल की अपेक्षा से, कोई रूप की अपेक्षा से, अनेक प्रकार के जो है वस्तुओं को लेकर के तुलनात्मक दृष्टि जाती है, नहीं जानी चाहिए। गुरुदेव ने ये कहा था कि भयानक पीड़ा होती है, मानसिक पीड़ा, मानसिक दुख। कहाँ पे? नरकों में नहीं। नरकों में तो शारीरिक दुख की चरम सीमा है और मानसिक दुख की चरम सीमा तो स्वर्गों में है। सागरोपम आयु तक एक सामान्य जो देव है वह इंद्र के अधीन रहता है, अधीनस्थ रहता है, स्वाधीनता का अनुभव नहीं कर सकता। उनके अंडर में वो इंद्र हैं, वह प्रमुख माना जाता है, वीआईपी। वहां पर भी ये व्यवस्था है वीआईपी की। हाँ। वो जो सामान्य देव है वो दुख का अनुभव कर रहा है, जबकि उसको ये सोचना चाहिए ये जो कुछ भी फल मिल रहा है न्यूनाधिकता को लेकर के वह किया हुआ कर्म है, ईश्वर दृष्टि जानी चाहिए। उनको वैभव इतना मिल रहा है, मेरे लिए क्यों नहीं? ये इच्छा क्यों करते हो? मांगने से चीज नहीं मिलती। पुरुषार्थ करेंगे
और वो भी समीचीन पुरुषार्थ करेंगे तब जा करके वह वैभव मिलने वाला है। मुझे मिल जाए इस उद्देश्य को लेकर के यदि करोगे तो कभी भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए इच्छा को रोको, मुझे नहीं चाहिए। एक बहुत अच्छा सूत्र समझ लो इसको। बार 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 मन में जो विकल्प आते हैं किसी भी वस्तु के अभाव के कारण, तो उसको प्राप्त करना चाहता है और समय पर उसकी पूर्ति नहीं होती है। क्योंकि अपेक्षा जब तक बनी रहेगी तब तक उसको विकल्प सताएंगे, और अपेक्षा की पूर्ति नहीं है तो वह दुख में मग्न हो जाता, दुखी हो जाता है। इसलिए ये सोचना चाहिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं। दे भी रहे तो मुझे आवश्यकता नहीं, आप ले लो, ये भी चाहिए तो ले लो, मुझे आवश्यकता नहीं। इस प्रकार एक निरंतर वह चिंतन का विषय बनाता है तो उसके लिए किसी भी बात को लेकर के मन में विकलता नहीं आ सकती है, न हर्ष का अनुभव होगा। क्योंकि अपेक्षा रखने वाला व्यक्ति, अपेक्षा की पूर्ति होती है तो लहर, आनंद की लहर, सुख की लहर, और मान लो नहीं है तो दुख की लहर, दो ही तो लहर है। और दुख की लहर वो सुनामी लहर से भी भयानक है, ध्यान रखो। बिल्कुल वह लहर आपको परेशानी में डालता है। इसलिए मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने उसका त्याग किया है। और त्यागी हुई वस्तु को थोड़ी लिया जाएगा। आचार्यों ने ऐसे ऐसे उदाहरण दिए, ध्यान रखो। भोजन कर लिया आपने, मिठाई बनाई थी अच्छी स्वादिष्ट, और भोजन करने के उपरांत संभव है थोड़ा राग के कारण अति मात्रा में ले लिया, वमन हो गया। अब उसको कोई सेवन करना चाहेगा? महाराज सेवन करने की बात तो छोड़ो, देखना भी नहीं चाहता कोई व्यक्ति है। वह गंध कैसे आती है, सूंघना, सूंघ नहीं चाहेंगे महाराज। जो कि आपके अंदर ही वह मिठाई पहुंची थी और बाहर एक सेकंड के बाद बाहर आती, क्या उसकी दुर्दशा होती है। इसके माध्यम से तो वस्तु तत्व का चिंतन पकड़ में आता है, लेकिन संसारी प्राणी को इस ओर ध्यान नहीं जाता। मानसिक दुख वहां पर चरम सीमा तक पहुंच रहा है। वो इस प्रकार ईर्ष्या करने से क्या हाथ लगने वाला है। ईर्ष्या मत करो, पुरुषार्थ करो। और पुरुषार्थ में भी कंपटीशन नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं। यदि प्रतिस्पर्धा करना चाहो, क्योंकि प्रतिस्पर्धा की आदत है, मान लो कर लो कोई बात नहीं। क्रोध को कम करने की प्रतिस्पर्धा, क्रोध करने की नहीं, लोभ नहीं करने की कंपटीशन, प्रतियोगिता। इसमें कोई नहीं करता। जो जितना लोभ कम करेगा, बल्कि लोभ नहीं करने का भाव रखेगा, तो आसानी से उसका विकास होगा और कोई तनाव नहीं आएगा। क्योंकि मुझे चाहिए नहीं, एक धारणा बना ली उसने, सर्कल बन गया, मुझे आवश्यकता नहीं, खत्म। और नहीं मिलने पर उसको कोई भी गम नहीं, कम भी हो जाए तो कोई गम नहीं उसको। किंतु बार बार जो पर वस्तु के प्रति अटैचमेंट रखता है, अपेक्षा रखता है, और अपेक्षा की पूर्ति हो तो गई किंतु समय पर यदि नहीं होती है तो वह ठुकरा देता है। बच्चों को देख लो, जब बच्चा रोता है उस समय यदि नहीं देते हैं, फिर बाद में बुला करके देते हैं तो लात मारता है, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, जिस समय मुझे चाहिए थी उस समय तुमने दिया नहीं, बिस्किट नहीं दिया, किंतु ये बिस्किट दे दिया। है? पिटाई हो गई, अब मिठाई मुझे पसंद नहीं। पिटाई तुमने क्यों की, मुझे बताओ आप।
पिटाई करने के उपरांत मिठाई खाने की अपेक्षा मुझे मिठाई चाहिए नहीं, क्योंकि पिटाई से हमें बचना है। संसार में संसारी प्राणी कर्म के थपेड़े खाता आया है, इसलिए कम से कम अब तो जागृत हो जाओ, समय हो रहा है। इसलिए सारा सारा पूरा पूरा विश्व जो भी दिखाई पड़ रहा है वह सब नश्वर है, क्षणिक है। इस प्रकार यदि चिंतन करेंगे तो अनित्य भावना के माध्यम से आश्रव रुकने वाला है, अन्यथा नहीं। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।